वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ ASV.NET इंटरव्यू क्वेश्चंस। मेरा नाम हसनैन सईद है। आज की इस वीडियो में हम ऊप से रिलेटेड बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग? अगर हम एक ही क्लास में दो फंक्शन सेम नाम और डिफरेंट पैरामीटर के साथ बनाएं तो इसे हम मेथड्स की ओवरलोडिंग कहते हैं। और अगर चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास में इम्प्लीमेंट हुए किसी मेथड को दोबारा इम्प्लीमेंट करे तो उसे ओवरराइडिंग कहते हैं। इस केस में दोनों फंक्शंस के नाम और पैरामीटर सेम होते हैं। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा फिनोमेना है जिसमें डिफरेंट क्लासेस किसी एक क्लास या इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें और किसी एक फंक्शन को अपने अपने लिहाज से यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो क्लासेस लेट्स से कारपेंटर और टेलर हैं जो कि एक इंटरफेस वर्कर को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो इस इंटरफेस में पड़े वर्क के फंक्शन को दोनों क्लासेस डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी। कारपेंटर की क्लास में वर्क का फंक्शन लकड़ी के काम से रिलेटेड होगा और टेलर की क्लास में ये फंक्शन कपड़े के काम से रिलेटेड होगा। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन? हाउ आर दे डिफरेंट? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाई जाएँ और अननेसेसरी डिटेल्स को यूज़र से हाइड कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब एक यूज़र किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाता है तो वो सिर्फ अपनी डिटेल्स एंटर करता है और रजिस्टर हो जाता है। उसे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी नहीं है। जबकि इनकैप्सुलेशन में हम कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करने के लिए डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक यूनिट में रैप कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल देखें तो रजिस्ट्रेशन के वक्त होने वाले एक्शंस जैसे कि डेटाबेस का कनेक्शन बनाना, चेक करना कि दिया गया ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर उस यूज़र को डेटाबेस में ऐड करना, इन सब चीज़ों का हम एक फंक्शन रजिस्ट्रेशन बना के रख देते हैं जिसको हम जब चाहें सिंपली यूज़ कर सकते हैं। इस रैपिंग को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। व्हाट आर सील्ड क्लासेस? ऐसी क्लासेस जिनको इनहेरिट ना किया जा सके, जिनकी चाइल्ड क्लासेस ना बनाई जा सकें, उन्हें हम सील्ड क्लासेस कहते हैं। सील्ड क्लास बनाने के लिए क्लास से पहले सील्ड का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इस तरीके से सील्ड क्लास बन जाती है। व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स एंड डीकंस्ट्रक्टर्स? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन के वक्त कॉल होने वाला मेथड है, जबकि डीकंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के डिस्पोजल के वक्त कॉल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लास में डेटाबेस का कनेक्शन यूज़ हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर में डेटाबेस का कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और डीकंस्ट्रक्टर में डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी सी समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।